इधर बता दें कि परकोटे के 7 थाना इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। रामगंज, माणक चौक, कोतवाली, नाहरगढ़, सुभाष चौक, ब्रह्मपुरी और गलता गेट में कर्फ्यू लगा है। पुलिस की गाड़ियां अब इन इलाकों में दौरा कर रही हैं। बाहर निकलने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। योगेंद्र पंचोली इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, जो हालात हैं वो काफी ज्यादा चिंताजनक बनते जा रहे हैं और अब जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़कर 50 पहुंच गई है, जो रोगियों की संख्या है। और लगातार राजस्थान के अलग अलग जिलों में देखा जाए तो कहीं पर 2, कहीं 1 ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। वाकई जिस तरह से कोरोना का कहर बरप रहा है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों चिंतित है। पहले तो मैं आपको अपडेट कर दूं कि जो मरीजों की संख्या है वो 52 हो चुकी है। 2 संदिग्ध मरीज जो हैं जिनको पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। वहीं दूसरी तरफ खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो संबंधित जहां मरीजों की संख्या ज्यादा आ रही है, पॉजिटिव ज्यादा है, वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टर से अपडेट लिया है और ये जानकारी मिल रही है कि भीलवाड़ा को लेकर एक बड़ा निर्णय मुख्यमंत्री की ओर से लिया गया है और निर्देश दिए गए हैं कि भीलवाड़ा पूरी जो बॉर्डर सीमा है उसे पैक कर दिया जाए। बाहर से किसी व्यक्ति का आवागमन नहीं होना चाहिए और ये माना जाए कि क्योंकि मास कैजुअलिटी होने की संभावना है, तो ऐसे में लगातार अगर इस वायरस को रोका नहीं गया तो लोग चपेट में आ सकते हैं। हमारे जो सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ हैं। अनिल, आप वॉल सिटी में घूम के भी आए हैं, किस तरह से कर्फ्यू के हालात हैं और यहाँ जिन थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, किस तरह से यहाँ पर आप यहाँ लोगों को राहत दी जा रही है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के मैसेज दिए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल योगेंद्र, और ये कहा जाए कि जिस तरह का वायरस है, संक्रमण काफी बड़ी संख्या में फैल गया और रामगंज में 2 जिस तरह के मामले सामने आए उसके बाद में कोई कोताही यहाँ पर प्रशासन नहीं बरतना चाहता। हालांकि लॉकडाउन पहले हुआ, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहले से बैठकों का दौर लिया और उसके बाद में राजस्थान के अंदर लॉकडाउन यहाँ पर किया था ताकि यहाँ पर यह महामारी का रूप नहीं ले। लेकिन जिस तरह से फैलाव इसका हो रहा है, लगातार पॉजिटिव मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं, जयपुर में भी रामगंज में पहले परसों एक मामला सामने आया, फिर कल एक पॉजिटिव जो उसी का दोस्त था वो यहाँ पर सामने आया। तो ऐसे में वहाँ पर जो एरिया है उसको सील वहाँ पर कर दिया गया है, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। हमने देखा कि जो खाद्य सामग्री वो सरकार की ओर से वितरित की जा रही है। एक किट वहाँ पर बनाया गया है जो कि वहाँ पर जो रह रहे जो लोग हैं उनके लिए उपलब्ध वहाँ पर होगा और खाने पीने की जो अन्य जो सामग्री है वो दूसरे माध्यमों से जो ले जाकर वहाँ पर बेचना चाह रहे हैं वो भी वहाँ पर उपलब्ध है। दुकानें जरूर वहाँ पर बंद करवा दी गई हैं। ऐसे में आम लोगों की जो शिकायतें वहाँ पर आ रही है, हमने देखा था कि कलेक्ट्रेट में भी इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि वहाँ के कुछ लोग परेशान है, रामगंज के अंदर खाद्यान्न सामग्री नहीं पहुंच पा रही है। तो उसके लिए अवेयर किया जा रहा है, लोगों को ये कहा जा रहा है कि वो घरों के अंदर ही नहीं, इस तरह की कोई परेशानी वहाँ पर नहीं समझे, खाद्य सामग्री उनके घर के दरवाजे तक वहाँ पर पहुंचेगी और वो उसका यूज वहाँ पर कर सकेंगे। और खासतौर से जयपुर की बात कर लीजिए, जयपुर और पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जरूर कहा जा सकता है पॉजिटिव मामले लगातार यहाँ पर सामने आ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद में ये कहा जा सकता है कि स्थिति शायद नियंत्रण में यहाँ पर प्रशासन की होगी। भीलवाड़ा जैसी स्थिति जरूर एक तरह से सरकार की चिंता का विषय यहाँ पर बनी हुई है कि आखिरकार क्या वहाँ पर करना चाहिए, क्या कदम उठाया जाना चाहिए। लगातार वहाँ पर पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं और वहाँ की समीक्षा अलग से मुख्यमंत्री स्तर पर भी हो रही है, लेकिन फिर भी आम लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री स्तर से निर्देश है कि कोई भी राजस्थान प्रदेश के अंदर भूखा नहीं सोना चाहिए। कोरोना से चाहे वो परेशान है, लेकिन ऐसा कोई पीड़ित नहीं होना चाहिए जो कि भूखा रहे और भूखा रहकर वहां पर पीड़ित रहे। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या और भी आ रही है, राजस्थान से खासतौर से जो यहाँ पर मजदूरी करने वाले आए हुए वर्ग के लोग थे, बिहार से आए हुए हैं, चाहे गुजरात से आए हुए हैं, एमपी से आए हुए जो लोग हैं, उनके लिए कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखी जा सकती है। हमने अभी भी देखा था कि कलेक्ट्रेट पर काफी संख्या में लोगों की जमावड़ा वहां पर लगा हुआ था और वो लोग अपने प्रदेश को वापस जाना चाह रहे थे और उनका साथ ये कहना है कि वो अभी परेशान है क्योंकि इस तरह का माहौल बनाया, कोरोना से एक खौफ का माहौल जरूर बन गया। लोगों के जहन में है कि क्यों ना आप घरों की ओर लौटकर वापस जाना चाहिए ताकि अपने घर तक तो पहुंचे। किसी तरह की समस्या यहाँ पर हो सकती है, किसी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पर हो। और फिलहाल ये भी कहा जाए क्योंकि खाद्यान्न का जरूर सरकार ने आश्वासन दिया है कि लोगों के घर तक पहुंचेगा, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर खाद्य सामग्री नहीं पहुंच पा रही, लोग परेशान वहां पर जरूर हैं। उनकी शिकायतें कलेक्ट्रेट रूम तक पहुंच रही है, कई लोगों की शिकायतें नहीं पहुंच पा रही हैं, तो ऐसे में उन लोगों को खाद्य सामग्री के लिए परेशान होना पड़ रहा है। पंचोली अनिल, जिस तरह से सरकार, केंद्र सरकार की एडवाइजरी है लोग बाहर ना निकलें, तो कितना लोग पालन कर रहे हैं? लोगों में किस तरह का कोई डर देखा जा रहा है?
देखिए, डर क्या खौफ एक तरह से कहा जा सकता है। लॉकडाउन की जो स्थितियां थी, हमने देखा शुरुआत में काफी बड़ी संख्या में लोग इसको अवेयर नहीं थे और लोग अवॉइड भी कर रहे थे, लेकिन अब शायद ऐसी स्थितियां नहीं है। हमने रामगंज का देखा जहां पर कर्फ्यू लगा हुआ था, वो स्थिति हमने बाहर देखी, चार दीवारी के अंदर और भी जगहों पर हमने देखा। अभी जो स्थितियां हैं, कर्फ्यू से भी बेहतर स्थितियां कही जा सकती हैं। लोगों को समझ में आ गया है कि आखिरकार कोरोना से अगर लड़ना है तो घरों को अंदर रहकर ही लड़ सकते हैं। वैक्सीन नहीं है, ये सबसे बड़ी चिंता की वजह यही है कि किस तरह से अगर किसी को कोरोना होता है तो उसका इलाज कैसे संभव है। तो वैक्सीन नहीं आना एक बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों ने समझ लिया कि अगर घरों के अंदर रहेंगे तो उनके पास बीमारी चलकर नहीं आएगी और वो सुरक्षित भी रहेंगे। और ये मैसेज कहना कि आप लोगों को जहन में जरूर कहा जा सकता है। अनिल, सेकंड फेज में फिलहाल हम गुजर रहे हैं, क्या थर्ड फेज जाने की स्थिति है? क्योंकि जिस तरह से मरीजों में लगातार इसका इजाफा हो रहा है, पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, और रामगंज में जिस तरह से जो बाहर से जो व्यक्ति आया है उसने एक व्यक्ति को पॉजिटिव कर दिया है, और अभी जो 57 लोग हैं वो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं, तो ये माना जाए कि जो डर है सरकार को और आम आदमी को, वो डर जायज है या फिर कुछ आगे बढ़ सकता है? ये देखिए, आम लोगों को भी डर है और सरकार को भी डर है। सरकारी स्तर पर जिस तरह से लगातार मंथन वहां पर हो रहा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह से लेकर शाम तक लगातार बैठकों का दौर लेते हैं, अलग अलग समीक्षा वहां पर करते हैं और अपडेट भी लेते हैं कि आखिरकार कल जो दिशा निर्देश हुए थे उसके बाद में आज कितनी पालना हुई और अब क्या स्टेज वहां पर चल रहा है। थर्ड फेज की आपने बात की, थर्ड स्टेज की आपने बात की। अगर देखा जाए जिस तरह का माहौल है, कंट्रोल में स्थितियां जरूर यहाँ पर लगती हैं। अभी तक राजस्थान के अंदर 52 पॉजिटिव यहाँ पर आए हैं। तो ऐसे में सरकार को लगता होगा, क्योंकि भीलवाड़ा को अगर छोड़ दिया, झुंझुनू में जिस तरह की स्थितियां बनी वहां पर अगर कुछ अलग वहां पर किया जाए तो ऑल ओवर राजस्थान के अंदर तो जरूर देखा जाए, क्योंकि यहाँ की जो इंतजाम किए गए थे सरकार की ओर से उसकी सराहना पीएमओ तक हो चुकी है। तो अशोक गहलोत ने काफी सीरियसली को यहाँ पर लिया। गहलोत ने लगातार फीडबैक यहाँ पर लिया, कलेक्टर से बात की, अधिकारियों से बात की, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और लगाम किस हद तक भी लगाई जा सकती है। अगर शुरुआत में जिस तरह से लॉकडाउन की स्थितियां रही राजस्थान में, भीतर से पालना में शिद्दत के साथ में शुरुआत के साथ से इस लॉकडाउन का पालना प्रकृति घरों में लोग रहते, तो शायद हम कह सकते थे कि अभी तक स्थितियां कंट्रोल में हो जाती। लेकिन शुरुआत में लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की, समझना नहीं चाहे, लेकिन जब तक उनको समझ में आया था थोड़ी देर यहाँ पर हो चुकी थी। और यही वजह रही कि भीलवाड़ा और रामगंज जैसी स्थिति यहाँ पर सामने आई है सरकार के, क्योंकि सरकार ने पहले जो बाहर से विदेश से जो लोग आए थे उनको आइसोलेट होने के लिए कहा था, 14 दिन तक अंदर रहने के लिए कही, लेकिन उन लोगों ने पालना नहीं की। कुछ हद तक कुछ लोगों ने पालना भी की, जहां पर पॉजिटिव नतीजे वहां पर आए हैं, लेकिन जहां पर पालना नहीं हुई, यही वजह है कि अब लोग जो है वहां पर ज्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं। जी सही कह रहे हैं अनिल आप, प्रिकॉशन बेटर देन क्योर। और एक राहत की खबर भी आ रही है, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सभी रोडवेज के जो डिपो हैं, प्रदेश भर में जो डिपो हैं वहां पर हर डिपो पर 20-20 रोडवेज की बसें सैनिटाइज करके खड़ी रखने के निर्देश दिए हैं। और ये राहत खबर इसलिए है कि जो लोग एक जिले से दूसरे जिले में केवल पैदल ही अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं, उन लोगों को बसों से अपने गंतव्य पर पहुंचाया जाएगा। हालांकि इन बसों का जो संचालन होना है सभी जिला कलेक्टर्स के निर्देश के बाद ही होगा, तो ऐसे में एक राहत माना जा सकता है, क्योंकि हमने भी आपको विजुअल्स दिखाए हैं कि किस तरह से लोग डरे हुए हैं, और लोग क्योंकि परिवहन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है और निजी वाहनों को भी बंद किया गया है, ऐसे में लोग पैदल ही अपने परिवार सहित कई किलोमीटर से अपने घर पहुंचने की तैयारियों में लगे हुए हैं। कई लोग बीच में हैं, कुछ लोग घर पहुंच भी चुके हैं। तो ऐसे में इसे परिवहन विभाग और परिवहन मंत्री की जो पहल है इसे सराहनीय कहा जा सकता है। हालांकि इनका जो संचालन है अब अंतिम निर्णय लिया जाना है जिला कलेक्टर्स की ओर से, ताकि लोगों को राहत दी जा सके। बहुत शुक्रिया।